औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हम सूरह आल इमरान का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और हम अभी जिस आयत पर हैं वो आयत नंबर 55 है। इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउक इलैया व मुतहिर्रुक मिनल्लज़ीन कफ़रू व जाइलुल्लज़ीन तबऊक फ़ौक़ल्लज़ीन कफ़रू इला यौमिल क़ियामह सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फ़अहकुम बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून। यहाँ आयत कंप्लीट होती है। इसका अभी तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। ये वो तर्जुमा पढ़ के आपको मैं बता रहा हूँ जो मौलाना सैयद शबीर अहमद का लिखा हुआ है। ये वो कुरान पाक है और शुरू से लेकर मैं इसी का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। मेरे पास एक ही यही था, आसान कुरान आसान तहरीक, रजिस्टर्ड है लाहौर पाकिस्तान का। अभी आप फिर ख़ुद अंदाज़ा लगाना कि ये जो मुतरजम हजरात होते हैं, ये नहीं जो ये मौलाना हजरात होते हैं, ये कुरान की मैनी के साथ कितनी छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। मुझे नहीं पता ये किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है नहीं रखता, अल्लाह बेहतर जानता है। ख़ुद को मुसलमान कहलवाता है या किसी सुन्नी शिया अहले हदीस देवबंदी या बरेली किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है। मुझे इसकी बायोडाटा का कोई पता नहीं, ना मैं इसकी बायोडाटा जानना चाह रहा हूँ, लेकिन चंद अल्फाज आगे पीछे मैंने कुछ नोट किए हैं। कुछ अल्फाज मुझे नहीं मिले, ये आगे जैसे पढ़ते जाएंगे तो फिर वो आ जाएंगे कि हर लफ्ज़ की इसने अलग अलग हर जगह पे माना लिखी हुई है। हालांकि लफ्ज़ वही है, सिर्फ ग्रामेटिकली थोड़ा सा इनमें चेंजिंग है, लफ्ज़ वही है, लेकिन इस बंदे ने हर लफ्ज़ को अलग अलग मैंने शो की है। अभी जो आयत मैंने पढ़ी है उसका मैं तर्जुमा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जब कहा अल्लाह ने, ए ईसा बेशक मैं वापस ले लूँगा तुम्हें, यानी मुतवफ़्फ़ी का इसने मतलब लिया है वापस ले लूँगा। अभी मुतवफ़्फ़ी का लफ्ज़ का वापस ले लूँगा गलत है, मुझे नहीं पता। वापस ले लूँगा तुम्हें और उठा लूँगा तुमको अपनी तरफ और पाक कर दूँगा तुमको उन लोगों के गंदे माहौल से जो काफर हैं यानी इनकार करने वाले हैं, और करूँगा उन लोगों को जिन्होंने इत्बा किया है तुम्हारे यानी तेरी पैरवी की है, गालिब उन लोगों पर जिन्होंने इनकार किया है क़यामत के दिन तक। फिर मेरी तरफ लौट कर आना है तुम्हें, बस फैसला कर दूंगा मैं तुम्हारे दरमियान उन बातों का जिनमें तुम आपस में इख्तिलाफ करते थे। यानी मुतवफ़्फ़ी का इसने लफ्ज़ का तर्जमा किया हुआ है वापस ले लूँगा। अभी एक और जगह है जिसमें मैं आपको यही मुतवफ़्फ़ी का दूसरी तरह से ग्रामेटिकली लफ्ज़ आता है, वो अब मैं आपको बताता हूँ। उसमें मैंने ये क्या कर रहा है, एक दुआ है, ये इसी सूरह के अंदर, सूरह आल इमरान के अंदर, और ये आयत है 193, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। यही आता है व तवफ़्फ़ना, या मुतवफ़्फ़ी से ही निकला हुआ है व तवफ़्फ़ना।
इसका तर्जमा ये किया है, ए हमारे रब अब बख्श दे हमको हमारे गुनाह और दूर कर दे हमसे हमारी बुराइयां और हमें मौत दे दे नेक लोगों के साथ। अभी ये वतवफ़ना का इसने क्या मतलब निकाला है? मौत दे दे हमें, यानी मार दे हमें नेक लोगों के साथ। जब मौत हमें मिले, मारना हो, तो उस वक्त हमें नेक लोगों के साथ शामिल करना। यहाँ वतवफ़ना का इसने माना मौत दे देना लिखा है, और वहाँ मुतवफ़ी का वापस ले लूँगा। मसलन इन अल्फाजों को इसने गुड़मुड़ कर दिया है। मौत दे दे लफ्ज़ लिखने में इसको क्या हो रहा था? जो मीनिंग बन रही है कुरान की, वो मीनिंग बताते हुए क्या इनके जो ना मकासद छुपे हुए हैं, क्यों कुरान के साथ ये छेड़छाड़ कर रहे होते हैं उनकी मैनी के साथ। लफ्ज़ तो इसने चेंज नहीं कर सका, क्योंकि वो जो अल्लाह ताला की उतरी हुई जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल हुई थी, वही वो लफ्ज़ उसने वही इस तरह रहने दिया, मुतवफ़ी। लेकिन उसकी जब उसने मीनिंग उर्दू में की, तो उसके साथ इसने छेड़छाड़ शुरू कर दी। अभी फिर एक जगह और ये लफ्ज़ आता है, उसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि इसने क्या लफ्ज़ मीनिंग इस्तेमाल की है। जब अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ मुकालमा करते हैं क़यामत के दिन, तो उसमें से कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये सूरह माइदा है, 116 नंबर आयत है। इसकी मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ। नहीं कहा मैंने उनसे मगर वो कि हुक्म दिया तूने मुझे जिसका कि इबादत करो अल्लाह की, यानी गुलामी करो अल्लाह की, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा रब भी है, और था मैं उन पर निगरान जब तक मैं उन पर रहा। फिर जब इसने फिर उसका लफ्ज़ का माना किया है, उठा लिया तूने मुझे, फलम्मा तफैतनी कुंत अंत रकीब अलैहिम व अंत कुल शैइन शहीद। यानी फिर जब आपने मुझे उठा लिया तो तू ही निगहबान उन पर था, बेशक तो हर चीज़ पर निगहबान है। इसने फिर ये उठा लिया कर दिया, यानी ये जो लफ्ज़ था तवफ़ैतनी, ये मौत आना था जब तूने मुझे मार दिया। यानी हम तो वैसे भी देखें, अभी उर्दू में ये कहते हैं कि यार फला बंदे को अल्लाह ने उठा लिया है, तो क्या उसको जिंदा उठा लेता है अल्लाह ताला? मार के उठाता है। लेकिन इसने लफ्ज़ वो मार देना लिखना, इसके लिए जो ना वो पता नहीं क्या था, क्या मकासद थे इसके, कि वो मार देना लफ्ज़ इसको नहीं सूट नहीं कर रहा था। इसके लिए क्या कर रहा था कि नहीं, वो लफ्ज़ नहीं होना चाहिए जहाँ के वो दुआ में इसने इस्तेमाल किया है वतवफ़ना, लेकिन यहाँ वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। तो नाज़रीन, ये हमारे आलमों की हालत है। फिर मैंने ये गूगल से पता किया, भाई ये जो हमारे साहब हैं मौलाना शबीर अहमद साहब, ये कुछ मायने निकाल रहे हैं, और तो आया ये वाक़तन यही मायने निकल रही है या कोई और निकल रही है? तो मैंने ये गूगल से पता किया, तो गूगल ने जो बताया वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, फिर मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूं। खुदा ने कहा, ए ईसा मैं तुम्हें मौत दूंगा। गूगल ने बिल्कुल ठीक लफ्ज़ बताया है। जब मैंने कहा काल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक, तो गूगल ने बात आया कि इसकी मैनी क्या निकलती है, कि खुदा ने कहा ए ईसा मैं तुम्हें मौत दूंगा। यानी अल्लाह ताला ने, ये देखे
अगर जिसको शक हो वो गूगल से ट्राई भी कर सकता है कि गूगल क्या बताता है मीनिंग इसकी। तो मुझे नहीं पता ये लोग क्यों कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। भाई अल्लाह ताला की कुदरत पे अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आना है, जो आप अखबार आहद के हिसाब से बता रहे हो, ठीक है, क्या अल्लाह ताला मार के किसी को फिर जिंदा नहीं कर सकता अगर भेजना हो तो? अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल तक मारा फिर जिंदा नहीं किया? क्या अल्लाह ताला की कुदरत में नहीं है ये? लेकिन जो लफ्ज जो मीनिंग बन रही है आप उसको बताने में क्यों हिचकिचा रहे हो? कुरान के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? क्या सूरह कहफ में नहीं था अल्लाह ताला ने उन बंदों को फिर जिंदा किया था जो गार वाले थे? अल्लाह ताला क्यों नहीं कर सकता? सूरह बकरा में नहीं था जो लोग हजारों के तादाद में थे, हमने उनको मार दिया फिर जिंदा कर दिया? कितने हवाले में दूं आपको? हजरत मूसा ने जब वो बंदों को लेकर गए थे कोहे तूर पे, वहां अल्लाह ताला ने मारा था बंदों को फिर जिंदा कर दिया था। अल्लाह ताला की कुदरत पे आपको शक है क्या कि किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मार कर जिंदा नहीं कर रहते थे अल्लाह के हुक्म से? अल्लाह ताला एक नबी को, रसूल को वो मुआवजा अता करता है कि मार के जिंदा कर देना, तो क्या खुद नहीं कर सकते? क्या उसको जिंदा नहीं कर सकते थे? तो आप क्यों नहीं बता सकते हो कि भाई कि जो वो अल्लाह ताला ने उसको मारा है? मार के उसका जस्द ले गए, जिस्म ले गए, ऊपर उठा लिया है। वापस ले लूंगा, उठा लूंगा, ये लफ्जों को क्यों इसको जो है वो इसकी जो खिचड़ी बना रहे हो? ऐसे जुमले की खिचड़ी बना रहे हो कि कोई बंदा समझे ही ना, पके ही ना कि पता नहीं मीठी है, चेहरी है, क्या है, खिचड़ी है। ये जुमलों के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? फिर मैं बताता हूं कि अल्लाह ताला ऐसे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं, बेशक, यानी ये 100 सूरह बकरा के 158 नंबर आयत है, बेशक जो लोग छुपाते हैं हमारे नाजिल किए वाज़ेह अहकाम को, यानी उसको छुपा रहे हैं, ये छुपा रहा है, और हिदायत को इसके बाद भी के खोल कर बयान कर दिए हमने। अल्लाह ताला ने अपने अहकाम जो बात थी वो बिल्कुल वाज़ेह करके बताई है। उन लोगों के लिए इस किताब में वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला लानत करता है। अल्लाह ताला ऐसे ऊपर क्या करता है? लानत करता है। ये लानत के हकदार हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, और लानत करने वाले भी लानत करते हैं। अल्लाह ताला सिर्फ लानत नहीं करता, एक लानत जो लगा रहे होते हैं अल्लाह ताला करे, वो भी उस पर लानत कर रहे हैं कि ये काम ऐसे कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की आयतों के साथ, उसकी मीनिंग के साथ छेड़ाखानी कर रहे होते हैं। तो नाजरीन, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि फिर जो ये लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे होते हैं और किस तरह कर रहे होते हैं। फिर इसी सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 42 है, इसमें भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और ना मुतशब्बिह बनाओ। मुतशब्बिह में नहीं, उसको छुपाओ नहीं, उसको और रंग ना पेश करो, हक को बातिल का रंग चढ़ाकर, यानी झूठ का रंग चढ़ाकर सच्ची बात को छुपा लेना, और मत छुपाओ हक को, तुम जानते हो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हक को, सही बात को मत छुपाओ। हम इस टॉपिक को यहीं पर कंक्लूड कर रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। तो अभी जिसका मैंने आपको ये तर्जमा दिखाया है वो सैयद शबीर अहमद साहब हैं, उनका लिखा हुआ है। तो लिहाजा
कुरान के साथ इन लोगों ने, जो आलिम हैं हमारे फ़िरक़े वारियत में पढ़ के, इन्होंने इनके साथ नहीं के साथ भी बहुत गलत अकायद रखे हैं। और शुरू से लेकर सबको यही होता है कि भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो जिंदा आसमान पे उठाए ले गए हैं और वो वापस आएंगे। उस पर फिर इन्होंने एक और फिर महदी को भी बनाया हुआ है। फिर ये सारा काम जो है एक पूरा एक बिल्ड किया हुआ जो है एक कहानी के तौर पर एक बिल्ड की हुई चीज़ सामने आती है। तो आप ऐसी अहमकाना तस्वरों पे जो है ना बिलीव ना करें, कुरान को पकड़ें और सही कुरान की मीनिंग को समझें। जज़ाकल्लाह।